स्वर्ण आयोग की मांग को लेकर स्वर्ण समाज के कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच काफी समय से तनातनी बढ़ती जा रही है। सरकार ने स्वर्ण आयोग के संघर्ष को दबाने के लिए हर संभव प्रयास किया, उनकी शर्तें भी मानी। जब उनके संघर्ष ने उग्र रूप लिया तो उसे कुचलने के लिए संघर्षशील नेताओं को पुलिस ने विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार कर लिया। अब उनकी रिहाई के लिए स्वर्ण समाज के सदस्य क्रमिक अनशन पर बैठे हुए, जिसमें अध्यक्ष रुमित सिंह और मदन ठाकुर की धर्मपत्नियां भी अनशन कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार पर उन्हें कोई भरोसा नहीं है, लेकिन न्यायपालिका पर उन्हें पूर्ण भरोसा है। उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह से पहले उन्हें राहत मिली है, वहीं दूसरे मामले भी उन्हें राहत मिलेगी। रुमित सिंह की धर्मपत्नी शिवानी ठाकुर और उनके पिता ने कहा कि सरकार ने उनके आंदोलन को कुचलने का बेहद प्रयास किया, लेकिन उनका यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि सरकार उनकी बात नहीं मान लेती। उन्होंने कहा कि सरकार ने रुमित सिंह ठाकुर और मदन ठाकुर समेत कई सदस्यों को गिरफ्तार कर उन पर झूठे आरोप लगाए हैं, लेकिन वह इन सब बातों से विचलित होने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि नाहन के विधायक उन्हें अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं, लेकिन उन्होंने भी उनके लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए उन्हें भी विधानसभा में इसके दूरगामी परिणाम भुगतने होंगे। जी देखिए, आज हमारे अनशन का 10वां दिन है और मेरे पति को जेल में गए हुए 19 दिन हो चुके हैं। इस एक दिन का बदला लिया जाएगा और अनशन हमारा तब तक नहीं टूटेगा जब तक रुमित ठाकुर और अन्य साथी रिहा नहीं होंगे। जी 10 दिन क्रमिक अनशन के बावजूद भी शासन प्रशासन ने हमारी कोई सुध नहीं ली है, परंतु न्याय व्यवस्था पर हमारा पूरा विश्वास है। अभी तक हमें एक केस में जमानत मिल चुकी है और हम उम्मीद करते हैं कि हमें बाकी केस में भी जमानत मिलेगी, क्योंकि हमने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है कि जिस तरह से हमारे ऊपर जो धाराएं लगाई गई है 307 लगाई गई है, ऐसा कोई असामाजिक कार्य हम लोगों ने नहीं किया है। जी प्रदर्शन में हम लोगों की तरफ से कुछ गलत नहीं हुआ है। कुछ असामाजिक तत्वों ने अगर कुछ गलत किया है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, परंतु हम लोगों का प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्वक था। हम लोगों ने ऐसा कुछ गलत नहीं कार्य किया है। परिवार का तो पूर्ण समर्थन है ही, बाकी पूरे समाज का हमें समर्थन मिला हुआ है। पूरे प्रदेश से हमें कॉल्स आती है। पूरे प्रदेश से पहले लोग अनशन पर बैठे हुए थे, फिर उन्होंने ज्ञापन सौंप कर अब हमने सोलन में सेंटर रखा हुआ है। सोलन में हम लोग अनशन कर रहे हैं और हमें पूर्ण समर्थन मिला है। मदर होने के नाते आपको बताऊं, बच्चे बहुत परेशान हैं। मेरी मदर बहुत परेशान है, मेरे फादर बल्कि आज आए हुए हैं, वो बहुत परेशान हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने पापा का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी वो इतने छोटे हैं कि वो इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, परंतु बहुत परेशान हैं और मैं इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार को जिम्मेवार ठहराती हूँ। हमारा मेन तो कहना यही है कि जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो। जिस तरह उनको झूठे केस में फंसाया गया है, वो गवर्नमेंट जो है, हिमाचल गवर्नमेंट उनको वापस ले और न्यायपालिका पे हमारे का पूर्ण विश्वास है ताकि वो रिहा हो सकेगी किसी भी तरीके से। वो धाराएँ सरासर गलत हैं। कोई भी धाराएँ उनके ऊपर जो लगी गई है, जो जिस टाइम पर वो धाराएँ लगी उस टाइम पर वो वहाँ थे नहीं मौके पर। और उन्होंने जब आप पिछले फुटेज निकाल के देखो, जब वो खड़े होके खुद कह रहे हैं कि किसी की ने कोई दुर्व्यवहार नहीं करना, कोई बात अपशब्द नहीं बोलने, फिर भी उनके ऊपर ये धाराएँ लगी। उसमें कुछ शरारती तत्व बीच में आए जिन्होंने कोई उपद्रव मचाया और वो केस उल्टा उनके ऊपर लगाया गया। जब जितने भी ये 68 के 68 विधायक बैठे हैं, जो हमारी नाहन का जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है, उसके जितने एमएलए हैं, एक एमएलए हमारे को बाई भेस हमारे को जानता है, बाई नेम वो हमारे को जानते हैं, हमारे घर आए गए हैं। उनको हमारे घर का नमक मिर्च जो भी दूध पानी उन्होंने पिया वो भी हराम है। और अगर वो दोबारा हमारा एमएलए मेरे गेट के पास भी आ गए ना, तो वो जानेगा या मैं जानूँगा उस दिन। बस ये मेरा एक चैलेंज है, उसको भी कभी मेरे दरवाजे तक ना जाए मुड़ के।